क्या आपका जो खुदा है या आपके जो अल्लाह हैं वो आपको इतनी मानसिक जो है सशक्तता नहीं देते हैं कि यदि आपके शरीर पर रंग आ जाएगा या पानी आ जाएगा तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे क्या? रंग डाला या हमारे ऊपर रंग आ गया तो हमें ये पता नहीं है वो पानी कहाँ का है, वो पानी कौन सा पानी है, वो बिस्लेरी का पानी है या फिर टोटी का पानी है या कहीं गंदे नाले का पानी है, वो पानी का पता नहीं। वो पानी हो सकता है गंदा हो, तो जिससे क्या है कि वो पानी गंदा हो सकता है, तो इसलिए हम अपवित्र हो सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल डेली डाइव पे। जी हाँ, हम आ चुके हैं दिल्ली के दिल यानी कि सीपी एरिया में और हमारे साथ मौजूद हैं सर, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं। और बात सर, पहले आपका मैं नाम जानना चाहूँगी। प्रेमनाथ द्विवेदी। बहुत बहुत बढ़िया। तो सर हमारे साथ जुड़े हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व जैसे कि दिवाली और होली होता है 2 दिन बाद, यानी कि 14 मार्च को होली है। और यही नहीं, साथ ही साथ आप जैसे कि जानते होंगे कि मुस्लिमों का यानी कि मुस्लिम भाइयों का रमजान का जो महीना है उसका दूसरा जुम्मा भी है 14 तारीख को। कहीं ना कहीं जैसे कि हम जानते हैं कि दोनों धर्म पीस यानी कि शांति और अमन की ही बात करता है और दोनों धर्मों में यही सिखाया जाता है कि एकता और भाईचारा होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हर जगह लोगों के मन में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर हो, चाहे वो रिलीजन को लेकर हो, कुछ ना कुछ खनक हमेशा रहती है। कहीं ना कहीं मैं ये भी जानती हूँ कि सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि होली जो है वो रंगों का त्यौहार है बिल्कुल, और रमज़ान के समय में, जुम्मा के समय में लोग सफ़ेद कपड़े पहनकर कहीं ना कहीं एक तरह से भाईचारा निभाते हैं। तो क्या लगता है कि कहीं होली की पर्व में रंग उन पर उड़ता है तो क्या कहीं उनके धर्म और उनकी आस्था पे अगर चोट पहुँचती है तो क्या ये चीज़ सही होगा या गलत? क्या आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, हमारे हिसाब से एक तो यदि थोड़ा बहुत मान लीजिए रंग का छींटा पड़ जाता है तो कहीं हमारे हिसाब से आस्था पे कोई चोट नहीं पहुंचती है। मैं एक छोटा सा तर्क देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे डिबेट सुने जिसमें तमाम सारे मौलवी और मौलाना साहब ने ये कहा कि देखिए हमें रंग से परहेज नहीं है, हमें परहेज ये है कि जैसे मान लीजिए कोई हमको रंग डाला या हमारे ऊपर रंग आ गया तो हमें ये पता नहीं है वो पानी कहाँ का है, वो पानी कौन सा पानी है, वो बिस्लेरी का पानी है या फिर टोटी का पानी है या कहीं गंदे नाले का पानी है, वो पानी का पता नहीं। वो पानी हो सकता है गंदा हो, तो जिससे क्या है कि वो पानी गंदा हो सकता है, तो इसलिए हम अपवित्र हो सकते हैं। मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ कि कितने सारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो आए दिन जुम्मा को या इस रमज़ान के महीने में जुम्मा को घर से नहा करके सीधा मस्जिद आते हैं, जो घर से नहा करके अपने स्वच्छ जो घर का उनका जिसको स्वच्छ पानी मानते हैं उसे स्वच्छ पानी से नहा करके और स्वच्छ कपड़ा पहन करके कितने भाई जाते हैं। यदि आप देखेंगी तो मुश्किल से 5 से 10% भी नहीं होंगे, क्योंकि सब लोग कामकाजी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर, जैसे आपने बात बिल्कुल सही कही, मुस्लिम भाई जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं और उन्होंने ये चीज़ कही है कि उन्हें इस त्यौहार से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हिंदुओं को भी अपना त्यौहार जो है अपनी आस्था के अनुसार मनाना चाहिए और जो मुस्लिम है उनके आस्था को ठेस ना पहुँचे उसका भी ध्यान रखना चाहिए? इसमें क्या गलत बात है? कोई ठेस नहीं। ये बताइए, अभी इनसे जरा एक मिनट उनसे सब जवाब सर बताइए। सर जवाब ले लीजिए। आपने कहा कि आस्था के अनुसार मनाना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि होली और रमजान का दूसरा जुम्मा एक ही दिन पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों धर्मों के बीच में आस्था है और पीस और शांति की बात तो होती है। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर और पॉलिटिकल मुद्दे के नाम पर जब दोनों कम्युनिटी के बीच में इतनी बड़ी कहीं ना कहीं एक तरह से मान लीजिए कि मन में और कहीं ना कहीं मन में वो एक भेदभाव है और एक द्वेष है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि किसी भी तरह से आस्था पे गुमान हो सकता है या मानहानि कुछ हो सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का जो पर्व है वो एक ही दिन पे पड़ रहा है, जैसे सर ने अभी बोला। गांधी जी इस बात को कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वो बात अलग है, उन्होंने किसी मस्जिद में खड़े होकर ये बात नहीं बोली, ठीक है। अब आते हैं कि इस किसी की आस्था को ठेस पहुंच जाएगी या इस्लाम को ठेस पहुंच जाएगी। मैं एक बात छोटी सी पूछना चाहता हूँ, भाईचारे की बात करते हैं हम लोग, करते नहीं करते? मैं आपके माथे पर या आपके गाल पर ऐसे रंग लगाऊंगा तो क्या आपकी स्किन जल जाएगी? क्या हो जाएगा? शरीर का कुछ कोई हिस्सा टूट के नीचे गिर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। गल जाएंगी? क्या हो जाएगा? यदि वो इस बात को कह रहे हैं कि हमारे मज़हब में नहीं है, तो एक पत्रकार के तौर पर आप उनसे ये बात नहीं पूछना चाहेंगी कि कोई खुशी का त्यौहार या कोई खुशी का उत्सव या कोई खुशी का मौका आपका जो मज़हब है मनाने के लिए क्यों मना करता है? वो रीज़न तो बताइए, क्या रीज़न है? क्या आपका जो खुदा है या आपके जो अल्लाह हैं
वो आपको इतनी मानसिक जो है सशक्तता नहीं देते हैं कि यदि आपके शरीर पर रंग आ जाएगा या पानी आ जाएगा तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे क्या? देखिए, हम किसी चीज़ के लिए ऐतराज़ तब करते हैं जब उससे हमें नुकसान पहुंचने वाला हो। मान लीजिए बकरा ईद पे बकरे कटते हैं, भैंसें कटती हैं। मैं भैंस बकरा इसलिए नहीं खाना पसंद करूँगा क्योंकि उसमें जान जा रही है एक जीव की, तो वो तो गलत चीज़ है ना। होली के अंदर गलत क्या है जो आप उसको अपने मज़हब के लिए हराम मान रहे हो? क्वेश्चन ये मैंने आपसे वैज्ञानिकता के आधार पर पूछा, आप मुझसे फेथ की बात कर रही थी। देखिए, यहाँ बात फेथ की आ ही नहीं रही है, यहाँ बात आ रही है सुपीरियोरिटी की और इन्फीरियोरिटी की। मुसलमानों को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि एक टाइम ऐसा होता था कि जब मुसलमान ओपनली मस्जिद से बोल दिया करते थे, अब से 60-70 के ज़माने में, कि होली पे जो हिंदू यहाँ से गुजरेगा उसकी टांगें तोड़ देंगे। अब वो ये कह नहीं पा रहे हैं। अभी जो संभल के अंदर हुआ है, उन्होंने ओपनली कहा ना कि हमारे यहाँ तो परंपरा रही है, हम कोई कोर्ट वोर्ट से परमिशन नहीं लेते, हम तो अपनी पेंट करवाते हैं मस्जिद के ऊपर। वो क्यों बोल रहे हैं इस बात को? उनको पता है योगी सरकार को वो नहीं डरा पाएंगे। और डरा किसको रहे हैं? डरा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को।